नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, होम्योपैथ फिजिशियंस होम्यो हेल्थ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है, यह टॉपिक है, वह है जमे हुए कंधे, फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है और कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं के बारे में जानकारी देंगे, जो बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। दोस्तों, मैं वीडियो में हर एक कंपनी की दवा दिखाता हूँ। यह कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसी कंपनी की दवा खरीदें या सेवन करें। आप होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर जाकर किसी भी कंपनी की दवा आप खरीद सकते हैं और सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर क्या है? दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर कंधा एक बॉल और सॉकेट का जोड़ है। यह 3 हड्डियों से बनी होती है। पहला है ह्यूमरस, नेक्स्ट है स्कैपुला और जो नेक्स्ट तीसरी जो है वह है कॉलर बोन। दोस्तों, और यह मजबूत बैंड की तरह जोड़कर रखता है और इसके साथ बोन, नर्व और टेंडन को एक साथ जोड़कर भी रखता है। दोस्तों, साइनोवियल फ्लूइड या दर्भ जोड़ और कैप्सूल्स को चिकनाई प्रदान करने में मदद करता है और हड्डियों के बीच घर्षण को कम करने में मदद करता है और कंधे की गति करने में आसान करता है। दोस्तों, अगर साइनोवियल फ्लूइड सूख जाता है तो कंधे के जोड़ में गंभीर दर्द और कठोरता होती है और यह धीरे धीरे शुरू होता है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे बिगड़ता जाता है और ठीक होने में समय लगता है। दोस्तों, कभी कभी काफी समय के बाद अपने आप भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, आगे हम फ्रोजन शोल्डर के कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण तकलीफ या दर्द होती है। जो पहला कारण है वह है चोट, जो दूसरा कारण है वह है गलत मुद्रा में सोना, तीसरा जो कारण है वह है फ्रैक्चर और भारी काम करना या लंबे समय तक काम करना। नेक्स्ट जो है वह है मधुमेह और नेक्स्ट जो है थायराइड आदि और भी कारण हो सकते हैं। दोस्तों, आगे हम फ्रोजन शोल्डर के लक्षण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे कि दैनिक जीवन में काम करने में अत्यधिक समस्या हो सकती है। नेक्स्ट जो कारण है, यह लंबे समय तक काम करने में दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है कंधे में दर्द या अकड़न। नेक्स्ट जो है मौसम परिवर्तन या ठंड और खुश्क मौसम के कारण दर्द या कठोरता। नेक्स्ट जो है रात में दर्द। आम तौर पर रात में दर्द बढ़ जाता है जिसके कारण नींद में बाधा पहुंचती है और रोगी को नींद में कमी। वह है हरकत। रोगी का फ्रोजन शोल्डर की जोड़ में दर्द, हिलना डुलना मुश्किल होता है और गति सीमा को प्रभावित करता है। दोस्तों, आगे हम टॉप कुछ संभावित होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी देंगे
जो फ्रोजन शोल्डर में अच्छी काम करती है और बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। दोस्तों, जो पहली मेडिसिन है वह है चेलिडोनियम 30। चेलिडोनियम 30 का जो फ्रोजन शोल्डर का लक्षण है कि दाएं कंधे का ब्लेड स्कैपुला के नीचे वाले कोन के भीतर दर्द, अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो आप चेलिडोनियम 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है चिनोपोडियम G30। फ्रोजन शोल्डर का लक्षण है कि बाएं कंधे के जोड़ के भीतर की ओर तेज दर्द जो छाती तक जाए, अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो आप 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी रिजल्ट है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है सेगनूरिया C। सेगनूरिया C फ्रोजन शोल्डर का लक्षण है कि दाहिने भुजा और कंधे में बात का दर्द, हाथ उठा नहीं सकता है और रात्रि को तकलीफ बढ़ जाता है। अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो आप सेगनूरिया C30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है फेरम मेट 30। फेरम मेट फ्रोजन शोल्डर का लक्षण है कि बाएं कंधे में बात का दर्द और हाथ नहीं उठा सकता। अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो आप फेरम मेट 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। दोस्तों, जो नेक्स्ट मेडिसिन है वह है ब्रेनिया 30। ब्रेनिया 30 का जो लक्षण है फ्रोजन शोल्डर का कि कंधे के जोड़ में दर्द और थोड़ा सा भी हरकत करने में जो या गति करने में या हिलने डुलने में जो कंधे का जो फ्रोजन शोल्डर में है वह दर्द बढ़ जाता है और यह जब आराम या स्थिर रहता है तो तकलीफ में कमी आती है और गर्म सेक से भी कमी आती है। अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो आप ब्रेनिया 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है रस्टक्स 30। फ्रोजन शोल्डर का जो लक्षण है कि कंधे और टेंडन के जोड़ में दर्द, हिलने डुलने और गति से इसमें आराम मिलती है और तकलीफ जो बढ़ती है वह आराम करने से तकलीफ बढ़ जाती है। अगर ऐसा लक्षण मिलता है तो आप रस्टक्स 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है कलकरिया फॉस 30। कलकरिया फॉस 30 का जो लक्षण है कि मौसम का परिवर्तन, गति से वृद्धि, अगर मौसम का परिवर्तन के किसी भी बदलाव से फ्रोजन शोल्डर में दर्द है और दर्द बहुत बदतर हो जाती है तो आप कलकरिया फॉस 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वह है कॉस्टिकम 30। कॉस्टिकम 30 का जो लक्षण है फ्रोजन शोल्डर में कि कंधों के दर्द के साथ सुन्नता, कंधे में दर्द हो और अगर सुन्नता हो और दर्द हो और इसका जो दर्द है वह सुबह और हिलने डुलने से बढ़ जाता है और इसके साथ भारीपन महसूस होता है तो आप कॉस्टिकम 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी रिजल्ट है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है वह है फाइटोलैका 30। फाइटोलैका 30 का फ्रोजन शोल्डर का लक्षण है कि दाएं कंधे में पीड़ा और पीड़ा के साथ कंधों में अकड़न, हाथ नहीं उठा सकता। जो पीड़ा होती है वह करंट की झटके के समान फैलती है और नम मौसम, सुबह आधी रात में पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है वह है कलकरिया कार्ब 30। कलकरिया कार्ब फ्रोजन शोल्डर का जो लक्षण है कि दोनों कंधों में दर्द होता है और इसका जो रोगी होता है मोटा होता है, थुलथुला होता है और गोरा होता है और इसके साथ ठंडा पसीना या लसदार पसीना और खट्टी पसीना आता है। तो आप अगर इस तरह का लक्षण मिलता है तो आप कलकरिया कार्ब 30 2 बूंद 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, मैंने
टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे जो हर एक वीडियो में मैं आपको देता हूं। वह स्पेसिफिक मेडिसिन है एपोसाइनम एंड्रो। एपोसाइनम एंड्रो मदर टिंचर, इसको आप 1 कप पानी में 10 बूंद डालकर 3 बार सेवन करें। बहुत ही अच्छी रिजल्ट है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। दोस्तों, मैंने फ्रोजन शोल्डर क्या है, लक्षण क्या है, कारण क्या है और टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ स्पेसिफिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और जब हम नए वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर कोई समस्या हो या तकलीफ हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9470715979 या आप नज़दीकी कुशल योग होम्योपैथिक चिकित्सक से भी आप संपर्क कर सकते हैं और दवा का सेवन कर सकते हैं। अगर आप मेरे नज़दीक हैं तो आप मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो मेडिसिन जानकारी देते हैं यह बहुत ही सोच समझकर और लक्षण को मिलाकर ही दवा का सेवन करें। अगर आपको समझ में लक्षण नहीं आता है तो आप किसी योग चिकित्सक से जरूर संपर्क करें और उसके बाद दवा का सेवन करें। दोस्तों, होम्योपैथ को अपनाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद।